अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स सब्ज़ी का अचार। और अचार तो सबको पसंद होता है और ख़ास तौर पर मिक्स अचार हो, मिर्चें हो, केरियाँ हो और लहसुन और इसके अलावा नींबू हो और गाजर भी है इसमें, तो बहुत ही मज़े का लगता है। और व्यूवर्स, हम इसे रोटी के साथ खाते हैं, पराठे के साथ। पंजाब में स्पेशली तौर पर जो है ये खाया जाता है पंजाब में अचार पराठे के साथ, तो बहुत ही मज़ा आता है। सुबह नाश्ते में खाएं, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर हम जो है हमारे लिए अचार ही काफ़ी होता है, क्योंकि गर्मी है और दिल नहीं चाहता कि हम किसी सालन के साथ जो है खाएं, तो दिल चाहता है कि कुछ ऐसा हो हल्का फुल्का सा जो हम ले सकें खाने में। तो व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को जल्दी से करना है सब्सक्राइब, लाइक करना है और दोस्तों के साथ करना है शेयर। तो व्यूवर्स, चलते हैं हम रेसिपी की जानिब और देखते हैं मिक्स सब्ज़ी का अचार कैसे बनता है। व्यूवर्स, मिक्स वेजिटेबल अचार बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिन अज्जा की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले हमें चाहिए, ये देखें मैंने ली है तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है केरियाँ ली है मैंने, और मैंने इस साइज़ में इसे काट लिया है। व्यूवर्स, आपने ऐसी केरी नहीं लेनी, ये देखें ये येलो येलो सी हो रही है, ये नहीं लेनी। ये जो है अचार को मीठा अचार कर देगी, तो आपने वाइट कलर में आपने लेनी है जो है केरी। इसके अलावा मैंने ली है हरी मिर्चें मैंने देसी हरी मिर्ची ली है, और ये देखें मैंने इसे, ये आप देख सकते हैं, इसको एक कट लगा लिया है। बीज मैंने इसमें से नहीं निकाले हैं, बीज इसी के अंदर है, अगर आप चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं। 1 पाव मैंने ली है गाजर, और मैंने इसे लंबाई में काट लिया है गाजर को। और हल्दी लेंगे और लेंगे नमक। सबसे पहले हम जो है इन तमाम चीज़ों पे हल्दी और नमक लगाएंगे। तो चलते हैं व्यूवर्स इसकी तैयारी की तरफ कि हम इसको किस तरीके से इस पर हम जो है नमक लगाएंगे। सबसे पहले मैं इस पर 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर रही हूँ नमक का, बल्कि हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम और मैं ऐड करूँगी। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड कर दी है हल्दी। अगर थोड़ी कम लगेगी तो थोड़ी सी और हल्दी ऐड कर रही हूँ। और इसे व्यूवर्स अच्छे से मैं मिला के इसे हम मिलाएंगे अच्छे से, हल्दी और नमक, ताकि इस पर अच्छे से लग जाए और जो केरी के अंदर जो पानी होता है वो सारा पानी बाहर आ जाए। हल्दी और नमक इस पर लग चुका है, अब इसे हम करते हैं साइड पे। अब आ गई है गाजर, और गाजर में 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, 1 टीस्पून से थोड़ा कम है नमक ऐड कर रही हूँ मैं। और हल्दी भी तकरीबन 1 टीस्पून मैं इस पर ऐड कर रही हूँ हल्दी, और इसे भी मैं करूँगी अच्छे से मिक्स, ताकि हल्दी और नमक इस पर भी अच्छे से लग जाए। इस पर भी हल्दी और नमक मिक्स हो गया, और इसे भी मैं करती हूँ साइड पे। व्यूवर्स, बारी आ जाती है हरी मिर्चों की, और अब हरी मिर्चों के लिए हम हल्दी और नमक को मिलाते हैं एक साथ। जी व्यूवर्स, अब मैंने ले रही हूँ मैं 2 से 2.5 टेबलस्पून मैंने ले लिया है नमक के, और इसी तरह मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर कर हल्दी के, और इसे मैं करूँगी अच्छे से पहले मिक्स दोनों मसालों को। ये देखें ये मिक्स हो गया, और ये जो दोनों मसाले हैं, अब हम मसाला हो गया है अच्छे से मिक्स। अब मैं आपको बताती हूँ हम इसे कैसे भरेंगे। ये देखें हरी मिर्ची लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा मसाला भरेंगे और इसको साइड पे रखते जाएंगे। एक मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह खोलेंगे और थोड़ा सा हम इसमें मसाला शामिल करेंगे, हल्का सा हिलाकर ऐसे रखते जाएंगे। इसी तरह भी सारी मिर्चों के अंदर मसाला भर लेती हूँ। हरी मिर्ची भी सारी मिर्चों में मैंने मसाला भर दिया है, हरी मिर्चें भी हो चुकी हैं हमारी रेडी। व्यूवर्स, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं हमारी रेडी, और आप देख सकते हैं
हरी मिर्चें भी रेडी हो गई हैं। व्यूअर्स, एक ज़रूरी बात मैंने आपसे ये करनी थी कि बर्तनों के इंतखाब में आपने या तो सिल्वर का बर्तन यूज़ करना है या शीशे का बर्तन यूज़ करना है, चीनी का करना है, लेकिन आपने सिल्वर का बर्तन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। प्लास्टिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर येलो हल्दी के निशानात जो येलो कलर के होते हैं वो बर्तनों पर आ जाएंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, आपने हरी मिर्चें जो यूज़ करनी है वो देसी हरी मिर्चें यूज़ करनी है। देसी हरी मिर्चें जो है वो अचार में इस्तेमाल होती हैं। और एक और अहम बात जो शुरू में मैं कहना भूल गई थी वो ये कि आपने केरियाँ जो आप बाहर से कटवा कर लेकर आएंगे उसे भी आपने अच्छी तरह से धोना है और छावे में डाल देना है, खुश्क करना है। इसी तरह हरी मिर्चों को भी आपने धोना है और धोकर ही आपने फिर उसे कट लगाने हैं और आपने जो है उसमें फिर मसाला भरना है जब वो खुश्क हो जाए। तो व्यूअर्स, जब हम इसे ढककर रख देंगे तकरीबन 6 से 7 घंटों के लिए, और उसके बाद हम करेंगे अचार की तैयारी। व्यूअर्स, 6 से 7 घंटे गुजर चुके हैं, तकरीबन 6 घंटे हुए हैं और आप ये देख सकते हैं नीचे देखें पानी है। और इसी तरह गाजर के भी नीचे आप चेक करें, ये देखें पानी है। और सेम इसी तरह आप ये देख सकते हैं मिर्चों के नीचे भी जो पानी है। अब व्यूअर्स, हम तमाम चीज़ों को जो है अलग-अलग निकालेंगे बर्तन में और इन्हें 1 घंटे के लिए, आधे से 1 घंटे के लिए हम इसे खुश्क होने के लिए रखेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं ऊपर से उठाती जा रही हूँ, पानी बिल्कुल ना आए इसमें। ये देखिए, मैं जो तमाम केलियाँ हैं मैं सारी केलियों को डालती जा रही हूँ। बहुत ही एहतियात के साथ। आप चाहें तो किसी टोकरी में भी इसे फैला के रख सकते हैं। देखें कितना पानी है इसके अंदर। ये आप इसे फैलाएंगे और इसे फैला के जो है ना हम कब तक रखेंगे, आजकल गर्मियाँ हैं तो आधे घंटे के लिए, आधे से 1 घंटा इसके लिए काफ़ी होगा। सेम इसी तरह मैं गाजर भी निकालती जाऊंगी, ऊपर से मैं उठाती जाऊंगी और इसे भी मैं ऐसे ही पानी से निकाल लूँगी और इसको भी प्लेट में मैं अच्छी तरह से ना फैला दूंगी ताकि ये भी, इसका भी पानी खुश्क हो जाए। ऐसे करके मैं इसे भी फैला दूंगी। सेम इसको भी आधे से 1 घंटे के लिए रखेंगे, देखेंगे आधे घंटे में इसका पानी खुश्क होता है या 1 घंटे के अंदर हम इस तरह फैला देंगे। गर्मी है, जल्दी सूख जाएगा। और सेम इसी तरह ही मैं हरी मिर्चें उठाती जाऊंगी और इन्हें मैं ऐसे रख दूँगी पानी में से निकालते हुए, जिसका नीचे पानी है, और इसे भी रख दूँगी फैलाकर, ऐसे निकालती जाऊँगी। तमाम चीज़ें व्यूअर्स मैंने प्लेटों में निकाल ली हैं, केरियाँ भी निकाल ली हैं। अब हम इसे खुश्क होने के लिए रख देंगे। व्यूअर्स, अब हम करेंगे अचार की तैयारी। और हमारी ये तीनों जो हमने की थी, केरियों को और हमारी मिर्चें और गाजर भी ये तमाम खुश्क हो चुकी हैं। और अब इसमें हम जो है यूज़ करेंगे, मैंने लिया है इसमें नींबू लिए हैं, 1 पाव इसमें है नींबू। इसका मैंने जो है सीड मैंने इसके रिमूव कर दिए हैं, बीज निकाल दिए हैं मैंने और इसे हाफ़ कर लिया है। अगर बहुत बड़े लेमन हो तो आप इसे एक और भी इसका पीस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिए हैं लहसुन, ये तकरीबन 4 से 5 मैंने पोथियाँ ली लहसुन की। मोटा वाला लहसुन है जो चाइना का लहसुन होता है, और इसके मैंने 2-2, 3-3 टुकड़े कर लिए हैं। अगर आपके पास देसी लहसुन हो तो आप उसे साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो अरोमा है बहुत अच्छा आता है अचार में और बहुत ही अच्छी सी जो है ना खुशबू निकल कर आती है। इसके अलावा मसालों में व्यूअर्स जो हम इसमें यूज़ करेंगे, सौंफ है, मैंने सौंफ ली है तकरीबन 7 टेबल स्पून सौंफ ली है। मेथी दाना लिया है मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून भर कर लिया है, और कलौंजी मैंने ली है 2 टेबल स्पून। तीनों चीज़ों को व्यूअर्स मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। सौंफ में डंडियाँ होती हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिसे साफ़ कर लेना ज़रूरी होता है। तीनों चीज़ों को मैंने साफ़ किया है, कलौंजी को, मेथी दाने को और सौंफ को, ताकि ऐसा ना हो कि अचार जो है हमारा किरकिरा हो जाए। इसके अलावा मसालों में जो है कुटी हुई लाल मिर्ची मैंने ली है तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने भर कर ली है। कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च मैंने 2 टेबल स्पून ली है, और हल्दी जो है मैंने तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने ली है, और इसके अलावा लिया है नमक।
ये जो जितने भी मसाले हैं वीवर्स, कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ, और इसके अलावा आप इसे जब भी चाहें आप इसकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं। मैंने बस मुनासिब रखी है। अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। और इसी तरह नमक और मिर्च मसालों का भी यही हिसाब है। मैंने मुनासिब मिर्च और मसाले रखे हैं। मैं आपको साथ साथ भी बताती रहूँगी कि आपने जो है इसको चख लेना है। अगर आपको कम लगे तो आपने इसको बाद में ऐड कर लेना है 4 से 5 दिनों के बाद। तो वीवर चलते हैं। और वीवर इसके अलावा मैंने लिया है नमक, तकरीबन 2 टेबल स्पून हम यूज़ करेंगे इसमें नमक का भी। और हमारे पास है सरसों का ऑयल, जो कि मैंने 1 किलो सरसों का ऑयल लिया है। अगर हमें और मज़ीद ज़रूरत होगी तो हम इसमें और भी शामिल करेंगे। तो चलते हैं वीवर रेसिपी की जानिब। सबसे पहले वीवर हम दोनों मसालों को पीसेंगे, सौंफ को और साथ ही मैं मेथी दाने को पीसूँगी। और पाउडर नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा मोटा मोटा रखूँगी। दोनों मसालों को मैंने पीस लिया है, बल्कि ये देखें थोड़ा थोड़ा दरदरा सा है, कुछ पाउडर सा बन गया है, कुछ साबुत है, इसी तरह मेथी दाना भी। तो वीवर अब हम तैयारी करते हैं अचार की, और तमाम मसाले जो हैं हम मिलाते हैं अचार में। सबसे पहले वीवर मैं ऐड कर रही हूँ केरियाँ, ऐड कर रही हूँ मैं, हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, और गाजरें ऐड कर रही हूँ, लीमू ऐड कर रही हूँ, और लहसुन को मैंने ऐड कर दिया। अब मैं सबसे पहले करूँगी तमाम चीज़ों को मिक्स, जितनी भी हमारी चीज़ें इन्हें मिक्स करूँगी। बहुत ही प्यारे और खूबसूरत कलर खिलकर निकल कर आए हैं। अब सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी मेथी दाना फैला के, और सौंफ को मैंने ऐड किया, और कलौंजी। कम कलौंजी डालने की वजह यह है कि ये ज़्यादा अचार को काला कर देती है और कड़वा भी कर देती है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक का। मैं व्यूअर्स आपसे जिक्र कर रही थी कि नमक का हम इसलिए यूज़ करेंगे कि हमने मिर्चों में भी नमक ऐड किया है, और ऐसा ना हो कि फिर जो है मिर्चों की वजह से नमक ज़्यादा तेज़ हो जाए। बिलफर्ज अगर नमक तेज़ हो भी जाए, रेड कुटी हुई लाल मिर्ची मैं ऐड कर रही हूँ, अगर बिलफर्ज नमक तेज़ हो भी जाए तो आप इसमें चीज़ें शामिल कर सकते हैं। मज़ीद आप केरियाँ डाल सकते हैं, आप इसमें जो है नींबू का इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे तो ये खट्टा अचार होगा क्योंकि नींबू भी इसमें मैंने ऐड किए हैं, केरियाँ भी हैं, लेकिन फिर भी खटास कम लगे तो आप 1 से 2 टेबल स्पून जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं राई दाने को पीस के आप जो है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। अभी बस मैं ऐसे करूँगी मिक्स, मसाले को अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स, ताकि ये अच्छे से इस पर नमक मिर्च तमाम चीज़ें इस पर लग जाए। ये आप देख रहे हैं, ये अच्छे से हो गया मिक्स। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, मैं ऑयल ऐड करूँगी सरसों का, सारा ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा ऐड करूँगी, भी अगर ज़रूरत हुई तो मज़ीद भी ऐड करूँगी। आपको बस किसी भी स्टेज पर लगे कि मसाला कम है तो आप मज़ीद मसाला ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद है। नमक मिर्च भी आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, हल्दी भी आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। और मैं इसमें ऑयल को ऐड करूँगी और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं व्यूअर्स सारा मसाला अच्छे से ऐड हो गया है, और तकरीबन मैंने इस वक्त 1 कप के करीब जो है इसमें ऑयल ऐड हुआ है सरसों का। और अब इसको व्यूअर्स मैं तकरीबन इसको 24 घंटों के लिए रखना है, तो आपने इसको कम या तो 12 घंटों के लिए कम से कम रखें, नहीं तो आपने इसे 24 घंटों के लिए इसको इसी तरह ही रख देना है। अभी हमने सारा ऑयल नहीं ऐड करना, इसकी वजह यह है कि इसमें अच्छे से मिर्चों में नमक और मिर्चें और ये सब मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो हम इसे जो है 24 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे 12 घंटे भी रखूँगी तो वो भी काफ़ी होगा। तो हम इसे 12 घंटे के लिए रख देंगे ऐसे ही, लेकिन हम 6 से 7 घंटे के बाद एक दफ़ा हम इसको ज़रूर ऊपर नीचे करेंगे। ये देखें ओवरनाइट हो चुकी है, इसे 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है।
सा जो है लगा है सारा मसाला जो हमने ऑयल ऐड किया था। वैसे ऑयल ने जो है तमाम चीज़ों के साथ मसाले को पकड़ा, तो देखिए तमाम सब्जियों के साथ पकड़ लिया। अभी बस टाइम हुआ है अचार को शिफ्ट करने का। तो जी व्यूअर्स, अब मैं शिफ्ट कर रही हूँ अचार को। ये मेरे पास एक मट्टी की हांडी है, मैं उसमें शिफ्ट कर रही हूँ। और व्यूअर्स, अगर आपके पास शीशे का जार है आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं अचार को। आपके पास मर्तबान है चीनी का, उसमें भी शामिल कर सकते हैं। मेरी तरह आप इस तरह आपके पास अगर कोई हांडी है तो आप जो है उसमें भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, मैं जो इसमें सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ वो मैंने गरम नहीं किया। सरसों के तेल जो है शामिल करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप सिंपल बाज़ार से जो लेते हैं सरसों का ऑयल, तो आप जो है उसमें शामिल कर देते हैं वैसे ही। और दूसरा तरीका जो होता है ऑयल ऐड करने का, वो ये होता है कि आप ऑयल लें और उसे गर्म करें और उसे ठंडा कर लें। फुल आप अच्छी तरह से करेंगे गर्म, और साथ ही आप उसे फिर जो है इसमें ठंडा करेंगे आप गर्म करके, और आप उसमें शामिल कर देंगे। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ। ये देखिए, ये मैं जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ उसे मैंने बिल्कुल भी जो है गर्म नहीं किया, ये मैं एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। अब हम थोड़ा सा और अचार शिफ्ट करते हैं इसके ऊपर। देख सकते हैं आप कैसा ज़बरदस्त हमारा अचार बना है। आप देख सकते हैं सारा मैंने अचार कर दिया शिफ्ट। व्यूअर्स, आपने जो है मैंने आपके दिखाने के लिए इसे रखा है इस तरह। आपने इतना ऑयल ऐड करना है इसमें कि ये जो ऑयल है सतह पर आ जाए। आपने ऑयल को हमेशा इतना ऊपर रखना है कि वो अचार से ऊपर ही रहे ऑयल। ये आप देख सकते हैं, मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल अभी से नीचे रखा है, लेकिन आपने जब घर में ऑयल को शामिल करना है तो आपने इसमें बिल्कुल ऊपर तक, आपने सतह तक ऑयल को है शामिल करना है। इसके अलावा व्यूअर्स, आपने जो है चम्मच, इसमें साफ़ चम्मच, खुश्क चम्मच आपने इस्तेमाल करना है, गीला चम्मच आपने नहीं इसमें इस्तेमाल करना। आपने व्यूअर्स, इसके अलावा व्यूअर्स, अचार को आपने जो है एक सूती कपड़ा इसके ऊपर बांध के, जो भी आपका जार है, मर्तबान है, जो भी आप बर्तन लेते हैं, आपने इसे जो है ऊपर आपने एक कपड़ा सूती बांध के इसे धूप के अंदर रखना है। गर्मी आजकल तेज़ है तो आपने इसे रोज़ 1 घंटे की धूप लगवानी है, और आपने इसे अच्छे से जो है एक दफ़ा ऊपर और नीचे कर देना अचार को। हरी मिर्ची आपकी 3 से 4 दिन में अच्छी सी तैयार हो जाएंगी, खट्टी हो जाएंगी, और बाकी भी अचार तकरीबन 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तैयार होता जाएगा। आपने इस बात का, इसको तकरीबन आपने 4 से 5 दिन जो है आपने धूप लगवानी है 1 घंटे के लिए, और फिर 1 हफ्ते के बाद फिर आपने 1 घंटे की धूप लगवानी है। तो इंशाल्लाह आपका अचार फिर इस तरह अगले हफ्ते आपने 1 दफ़ा की धूप लगवानी है। 4-5 दिन आपने शुरू में धूप लगवानी है, 1-1 घंटा कपड़ा ऊपर ढकना है आपने, मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। और आपने जब उसको धूप से उठाकर आप लेकर आएंगे तो आपने उसे 1 दफ़ा शिफल कर देना है, ऊपर से नीचे अच्छी तरह से हिला देना है, और आपने रख देना है। और आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि जब तक अचार के ऊपर तेल होगा तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। आपका ये अचार 1 साल तक और इससे भी ज़्यादा आपका ये चलेगा। लेकिन ये इतना अचार है कि 1 साल में जो है ख़त्म हो जाता है। 1 साल ये आपका अचार बहुत ही आसानी के साथ चलेगा, बशर्ते कि आप ध्यान रखेंगे, गीला चम्मच नहीं इस्तेमाल करेंगे। और जैसे जैसे मैंने स्टेप जो मैंने इसको बनाते हुए अख्तियार किए हैं, फ़ॉलो किए हैं, आपने भी वैसे ही इसे फ़ॉलो करना है। तो व्यूअर्स, अब टाइम हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह व्यूअर्स, मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।